नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट का जो एनालिसिस है और किस तरीके से आज ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और आज की लाइव ट्रेडिंग में हम लोग सीखने वाले हैं एक्चुअली ट्रेड के अंदर, ट्रेडिंग टाइम के अंदर इमोशनल डिसिप्लिन कैसा होता है, साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम एंट्री प्लान करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह की वीडियो में आपको सीखने को मिलता है कि एक लाइव ट्रेडिंग करते टाइम पर एक ट्रेडर की जो माइंडसेट है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिले और अपने अप्लाई करके उससे कुछ बेनिफिट लेने का आपको मौका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो है यहाँ मार्केट फिर से ओपनिंग हुआ है और कहीं ना कहीं अभी ऊपर ही ओपनिंग हुआ है। 9 बजे मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन है, 9 बजे से 9:07 तक। तो देखते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि आज निफ्टी का एक्सपायरी सेशन है, तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियम बहुत फास्ट ऊपर नीचे होंगे। तो हमें इस तरीके से ट्रेड पे प्लान करना है कि सही टाइम पर हमारी एंट्री हो और उस एंट्री को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर हम कन्वर्ट कर सकें। एक चीज़ और देखिए, मार्केट के अंदर हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे 100% कुछ नहीं होता है। तो जो लोग 100% साइकोलॉजी या 100% उसके लिए जाना चाहते हैं तो शायद मेरे ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप मार्केट की माइंडसेट को, मार्केट की बिहेवियर को आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, आप अपने हिसाब से ढाल करके अगर प्रॉफिटेबल बनाते हैं या उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी सेटिंग बैठती है, तभी जा करके हमें कहीं ना कहीं एक सही जगह पे या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करता है। तो सेंसेक्स की अगर बात करो तो सेंसेक्स में नॉर्मली हम यहाँ पर फ्रेश चार्ट ओपन कर लेते हैं। फ्रेश चार्ट ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चलता आ रहा है। तो पहली चीज हम लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है, बाजार के अंदर क्या अपने को देखने को मिल रहा है बाजार में पहले। तो देखिए, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में अपने को क्या देखने को मिला। अगर थोड़ा सा और लंबे टाइम में अगर अपने लोग जाते हैं, कुछ थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम को बड़ा करते, तो एक चीज क्लियर है कि मार्केट अभी भी जो है लॉन्ग टर्म के अंदर जो है, या फिर बोल सकते डे ट्रेडिंग के अंदर जो है, अभी भी डाउन साइड के अंदर, मतलब इसका जो ट्रेंड है मार्केट का वो कहीं ना कहीं अभी डाउन ही है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी मार्केट ऑलरेडी जो है, आप देखिए मार्केट हाई पॉइंट से लगभग सेंसेक्स जो है अपने हाई से लगभग लगभग ये 15% करेक्ट हो चुका, 15% जो है लगभग ये करेक्ट हो चुका है। दूसरी चीज थोड़ा सा और हम दूर जाते हैं तो देखिए, जब भी बाजार यहाँ से एक बड़ा डिप लिया था, ये डेट था 3 जून 2024। तो ये डेट जब था 4 जून 2024 को बाजार में एक पैनिक सेलिंग हुई थी और एक दिन के अंदर ही बाजार लगभग लगभग यहाँ पे एक दिन के अंदर जो लो 8% के आसपास का जो है लगभग अपने को यहाँ पर देखने को मिला था, जो बहुत बड़ी सेलिंग थी मार्केट के अंदर। अब किस कारण से था वो मैं, मेरे को इवेंट याद नहीं है, बट अब देखिए इस जगह पे जिस समय में बड़ी सेलिंग है तो इस जगह पे बहुत अच्छे बायर की एंट्री हुई थी और मार्केट को फिर यहाँ से उठा करके फिर जो है यहाँ तक लेके 17, 18, 20% की रैली मार्केट ने उसके बाद दिया। और मैं लो से बात करूं तो लो से अगर आप देखिए यहाँ पे लो से लेकर के उस रैली की बात करें तो लगभग लगभग 22% 22.5% के आसपास का रैली दिया। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की यहाँ पे बाइंग हुई होगी उन लोगों का स्टॉप लॉस जो है कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे इस जगह पे उसका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से उसकी बाइंग हुई है तो ये गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो अब बाजार को, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके नीचे की तरफ निकलता है तब बाजार हमें 70,197 के लेवल पे दिख सकता है। तो ये देखिए सारी चीजें प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन नहीं प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है अगर इसके नीचे। अब यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस में भी हमारा ये था कि भाई हमने कॉल साइड के अंदर ट्रेड क्यों किया, तो इसके लिए हम देखेंगे आगे कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग के टाइम पे हम दोनों तरफ के प्रीमियम को देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट में किस किस डायरेक्शन के अंदर प्रीमियम में लोगों का इंटरेस्ट है या मार्केट किस तरफ ट्रेंड करने वाला है। और जब वो चीज़ें कंफर्म हो जाती है एक बार तो अपन एंट्री करते हैं, सिंपल एंट्री करते हैं, अपने रिस्क के साथ में एंट्री करते हैं। जो रिवॉर्ड अपने को मिलता है उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो रिवॉर्ड अपने को लॉस दे या प्रॉफिट दे।
इस मेंटेलिटी, इस माइंडसेट के साथ आपको बाजार में सबसे पहले उतरना है। देखिए अब जो है बाजार लगभग लगभग निफ्टी जो है 142 पॉइंट, लगभग आधा परसेंट के ऊपर सेटल होने की कोशिश कर रहा है। 9-7 हो गया, एक बार देख लेते कितने पर सेटल होता है। देखिए तो निफ्टी लगभग 139 पॉइंट के आसपास सेटल हुआ है। 22,476 पे निफ्टी सेटल हुआ है। बैंक निफ्टी 270 पॉइंट ऊपर, आधा परसेंट से ऊपर है, और 0.25% के आसपास सेंसेक्स है। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि इसको, कि सेंसेक्स 74,309 पे जो है आया है। तो एक बार 74,309 पे जहाँ पे ओपनिंग हो रहा है उसको एक बार लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, 74,309। अब देखिए 74, तो बाजार जो है, अब हमें एक चीज तो हमें इंडिकेट कर दिया कि कल से हम गैप अप ओपनिंग हुए हैं, और ओपनिंग होने के बाद हम एग्जैक्ट इस जगह पे ओपन हुए हैं जो हमारे को 28 फरवरी को जो हमारे को सेलिंग देखने को मिली थी, जो 28 फरवरी को जो हमारे को सेलिंग देखने को मिली थी, और बीच के अंदर जो एक गैप था, जो गैप डाउन मार्केट खुला था, बाजार इसी जोन के अंदर आज आया है। तो अगर मार्केट इस जोन के अंदर इसको सस्टेन कर लेता है, तब तो एक ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और ऊपर की तरफ में हम ये वाले जोन एक मार्क कर सकते हैं, जो ऊपर में एक 74,922 तक के लेवल हमारे को देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यही रहेगा, लेकिन एक चीज है, जैसे इस जोन के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो बाजार में बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम पास करके मार्केट निकले तो ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा टाइम पास करके बाजार निकले, टाइम पास इन द सेंस 1-2 दिन टाइम निकाल करके अगर निकलता है तो मार्केट में अच्छे ट्रेंड अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये एक प्रोबेबिलिटी है जिसको हम अभी देख के रखते हैं कि बाजार इस जगह पे है जहाँ पर एक सेलर बहुत अच्छा एग्रेसिव सेलर है। और ये जितने सारे, अब इसके ऊपर जैसे ही बाजार टिकेगा तो कहीं ना कहीं सारे सेलर, एक डर का माहौल बनेगा इस सारे सेलर को, क्योंकि इन लोगों का, और ऊपर जाने का क्या ये है कि अगर ये सेलर डलेंगे तो उन्होंने बेचा है तो अपने पोजीशंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो मे भी एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल करके पोजीशन लेकर के बैठे हैं, तो ये देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, ऊपर जाने का एक और रीजन भी हो सकता है कि बाजार अभी लगातार 5 महीने से गिरते जा रहे हैं, लगभग 28 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक करा है, तो पाँच पाँच महीने से बाजार गिर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक ऊपर की तरफ लेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लेना चाहिए, जो कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा गैप यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक लगभग 1.5-1.5-2% के आसपास का है, तो 1.5-2% की मूव यहाँ तक, और यहाँ पर भी एक गैप है। तो ये ओवरऑल हमारी माइंडसेट हुआ कि भाई हमने ओवरऑल इस चीज को अंदाजा लगाया कि बाजार यहाँ यहाँ जा सकता है। क्या होगा नहीं होगा इसको लेकर के हमें दिमाग में पजल नहीं बनाना है। जो होगा, जो होगा हमें चार्ट पे दिखेगा, अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, सिंपल है। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें अपनी बिरादरी पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने को मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम जिस भी साइड में होगा, जहां भी बढ़िया मोमेंटम मिलेगा हम ट्रेड करेंगे, सिंपल। इस मेंटालिटी के साथ हमने काम करना है। तो चलिए अभी यहीं तक रहते हैं, इसके बाद हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, जैसे बाजार ओपन होता है फिर हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपको बताएंगे किस तरीके से आगे हम लोग प्लान करते हैं ट्रेड। चलिए शुरू करते हैं। बाजार यहाँ पे जो है ओपनिंग हो चुका है, और जो लेवल हमने देखा था कि यही एक जोन है, ये लेवल है, जिस लेवल से बाजार का डायरेक्शन पता चलेगा कि किस तरह बाजार मूव कर सकता है। तो अब देखिए अब क्या है कि यहाँ एक साइकोलॉजी और समझना पड़ेगा कि ये पावर में कौन है, बायर है, बायर पावर के अंदर है ऑलरेडी, तो बायर को तो प्रॉफिट हो रहा है, बायर को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब डर किसको है, सेलर को है। जो सेलर यहाँ पर सेल किया था, डर इसको है। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बाजार अगर एग्रेसिवली बहुत नीचे आएगा तभी ये बायर डरेंगे, क्योंकि बायर ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो हमें ये ध्यान रहेगा कि एक नीचे की तरफ बाजार में जब भी एक मोमेंटम बनेगा, नीचे की तरफ अगर आता है तो वहां से हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आज के लिए हम ये करेंगे, क्योंकि जिस जगह पे खुला है तो वहाँ
बाजार थोड़ा सा टाइम पास करेगा और एक बार गिरने देंगे नीचे। अगर एग्रेसिव सेलिंग हुई तब हम ऊपर से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्रेसिव सेलिंग नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये सेलर फंसेंगे, तो बाजार के अंदर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो देखते हैं, आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये सब लगे हुए हैं। अब इसको मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करूंगा इस चार्ट को मैं। ये देखो, ये सब सारी फैसिलिटी अपने को जो है ना धन के ट्रेडिंग, धन के अकाउंट में हो जाता है। अगर धन में आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। जो एक चार्ट के ऊपर ही सारा का सारा डायरेक्शन आपको ट्रेड का एक चार्ट के ऊपर से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको वेट करेंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे हम दो दो चार्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लगा लेते हैं एक लगा लेते हैं ऊपर से, ये सेंसेक्स का, इसको सेंसेक्स करने दीजिए। ये हमारे पास सेंसेक्स का है और थोड़ा सा इसको हम जूम करके बड़ा रखेंगे। कल का बाजार का क्लोजिंग, इस कल के बाजार का जो क्लोजिंग है ये इस जगह पे है। ठीक है, हमें तो रेसिस्टेंस से जो है बाजार जो लेवल था वहाँ से नीचे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अंदाज़ा हम प्रीमियम से लगाएंगे। एक तो 74,500 का हम पुट रखेंगे, एक में हम 74,500 का पुट रखने की कोशिश करेंगे। 74,500 का पुट, एक चार्ट हमारे पास ये रहेगा। 75,400 का 500 का हम एक पुट रखेंगे अपने चार्ट के ऊपर। और हम कॉल रखेंगे यहाँ पे 73,600 का कॉल। 73,600 का कॉल, 73,600 का कॉल। तो चलिए, ये हमारे पास दोनों चार्ट आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये करता है, बिहेव करता है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। फिलहाल कुछ नहीं, गैप अप मार्केट ओपनिंग हुआ है तो अभी हम एग्रेसिव कुछ भी नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट भी नहीं कर सकते। शांति से बैठ के देखेंगे कि क्या चलता है बाजार में, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ट्रेड करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि पुट का प्रीमियम जो है एक बार ये गिरा, उसके बाद जो है सस्टेन कर रहा है। और इसका भी प्रीमियम हम देखें, ये भी इस जगह पे है। ये कॉल का है। तो फिलहाल नहीं, हम ऐसे लगा के रखते हैं कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो जिधर भी स्टॉप लॉस जाएगा, मान लीजिए ये है, यहाँ से इसको लगा के रखते हैं। पहले 5 मिनट का कैंडल रेसिस्टेंस पे क्लोज करा था। एक बार हम वेट करेंगे फंसने का, क्योंकि बाजार यहाँ से एक बार ऊपर निकल करके वहाँ से रिजेक्शन होकर तब जो गिरेगा ना, तो बहुत खतरनाक गिरेगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो 5 मिनट में देखते हैं 5 मिनट के अंदर क्या हाल चाल है इनका।
ठीक है, इसको इस रेसिस्टेंस को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये वाला जो ये है इसका काफ़ी बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए कितना अच्छा मोमेंट यहाँ से करके निकला है। तो फिलहाल हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक अच्छा रिट्रेसमेंट पे अपने को एंट्री मिलती है तो थोड़ा सही रहेगा। कल जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ था वहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। तो देखेंगे इस लेवल के आसपास अपने को कुछ बढ़िया। 15 मिनट में देखे। ठीक है, 1 मिनट में सही है। अच्छा सेलिंग प्रेशर है मार्केट के अंदर। तो देखिए इसमें टारगेट भी, अगर इसमें एंट्री होता तो खैर कोई नहीं, हमें एक्सपायरी है तो एक बार मार्केट का डायरेक्शन प्रॉपर देख लेते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे। कॉल का प्रीमियम यहाँ बैक टू बैक कॉल का प्रीमियम जा रहा है, लेकिन आप देखिए पुट के प्रीमियम में जो है बहुत अच्छे से, इसका मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट पुट की तरफ है। और यही रीज़न है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके निकल रहा है। देखते हैं बाजार को एक बार टिकने देते हैं, उसके बाद। थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको कि कल का जो मूवमेंट है, कल कल जो मार्केट ने ऊपर की तरफ मतलब तेजी अपने को देखने की मिली है, क्या उस तेजी में सच में कोई पावर था या फिर एक ट्रैपिंग था कल की तेजी। ठीक है, तो ये आज इससे पता चल जाएगा कि आज बाजार का किस तरीके से होता है। अगर बैक टू बैक बाजार नीचे की तरफ लो लगाता जा रहा है, फिर तो कल की तेजी एक ट्रैपिंग थी। ये बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पे अब इस तरीके से बनाया है, देखते हैं क्या बनता है। अब ये अगर इसके प्रीमियम में ऊपर की तरफ उछाल मिलता है तो एक डेफिनेटली एक बड़ी मूव जो है अपने को फिर से
नीचे वाले लेवल तक देखने को मिल जाएगी। तो एक बार वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा डीपली देखें तो बिल्कुल सेलर के गिरफ्त में मार्केट अभी भी है। ठीक है, और कल जो गैप था उसको तो कहीं ना कहीं फिल कर दिया है, और अब नीचे आएगा तो डेफिनेटली बड़े मूव अपने को देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। तो फिलहाल हमारा नज़र रहेगा अपने प्रीमियम के ऊपर कि प्रीमियम में किस तरीके का हरकत होता है, और फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए अभी भी जो है यहाँ पर प्रीमियम का जो फर्स्ट 1 मिनट के अंदर जो कैंडल बना था और जो सेलिंग देखने को मिली थी, तो वहाँ से वहीं पे है। अब प्रीमियम ने हाई लगाना शुरू किया है, तो अब हम लोग दोबारा इसमें देखेंगे कि अगर इसके ऊपर टिकता है तो बड़ी ज़बरदस्त अपने को जो है ना ये मोमेंट एक बार और देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा इसमें सही टाइम पर एंट्री करने का। क्या ये ट्रैपिंग है पुट के प्रीमियम में, या क्योंकि यहाँ पर अच्छी सेलिंग है तो जितने लोग सेल किए थे देखिए प्रीमियम फिर से प्रीमियम ऊपर की तरफ आ ही गया है। तो एक बार रिट्रेसमेंट के साथ में एक बढ़िया इस जगह पे कोई कैंडल मिलेगा अपने को, एक रिट्रेसमेंट लेके फिर एक बढ़िया कैंडल मिलेगा तो थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी लगेगा, हाई प्रोबेबिलिटी। 5 मिनट में हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, 5 मिनट की EMA से रिजेक्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई हमने तुरंत एंट्री नहीं करा है। पहली एंट्री यहाँ पर मॉर्निंग में बन रही थी, लेकिन जिस जगह से मार्केट ओपन हुआ है तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया था, ऐसे रिस्क रिवॉर्ड या पोटेंशियल जो प्रीमियम है उसको हम फाइंड आउट कर रहे थे। ये एक अच्छा मौका हो सकता है बाइंग का। चलिए हम एंट्री करते हैं। हमारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड सिंपल रहेगा, 1 2। यहाँ पे 817 मेरा जो डेली का जो लिमिट है मैं उसी के हिसाब से अपना रिक्स यहाँ पे रखूँगा। 816, 817, 817 के आसपास जो है मैं इसमें इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 817,
17.10 कर देते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पंच हो चुका है। तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है 2 लॉट में। तो मैंने बोला कि एक लॉट को तो हम 1-2 के आसपास हम बुक करेंगे, 1-2 के आसपास एक लॉट को बुक करेंगे। एक लॉट को यहाँ पर हम लगा के रखते हैं। देखते हैं मार्केट में अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल रहा है, और मैं बोल रहा था कि एक बढ़िया मूव अपने को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी अगर इसके हाई को निकालता है तो। अब बाजार फिर से उसी जोन के अंदर सेलिंग प्रेशर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल शांति। सेलिंग तो बहुत अच्छी हो रही है बाजार में, और इस जोन के नीचे निकलता है तो अच्छा मौका है अपने पास। जो 15 मिनट के अंदर भी इसके नीचे निकलता है तो बहुत फास्ट सेलिंग देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हरकत रहता है बाजार का। एक लॉट दोस्तों मैंने निकाल दिया है, बाकी को हम भाव टू भाव करेंगे। भाव टू भाव यहाँ पर पहले मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, एक लॉट का स्टॉप लॉस। उसके बाद जो है स्टॉप लॉस को आगे देखते हैं कहाँ तक बाजार देता है। बैक टू बैक इसमें हम लेके चलेंगे। देखिए कॉल का प्रीमियम जो है बार बार नीचे की तरफ निकलता ही जा रहा है। देखते हैं हमें बड़े रिवॉर्ड के लिए लेके जाता है या यहीं से आउट करके बाजार निकलता है। सॉरी गाइज, यहीं पर मुझे निकलना पड़ा। रीज़न सिंपल था, मैंने बताया था कि एक्सपायरी है। दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में 1-2 दिया, लेकिन हमारा जो ट्रेलिंग हैबिट है, हम क्या करते हैं 1-2 पे कुछ क्वांटिटी निकालते हैं, कुछ क्वांटिटी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमने 1-2 यहाँ पर बुक किया। बुक करने के बाद बाकी को मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर उसको ट्रेल करते रहता हूँ कि जो उस समय में मिले मैं लेके निकल जाता हूँ। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने मुझे यहाँ पे बाहर कर दिया, और मैं हैप्पी हूँ। आज के लिए मेरा ट्रेडिंग यहीं पर ख़त्म होता है, और मैं कहीं ना कहीं आज ट्रेड यहीं पे बंद कर दूंगा। आज के लिए मेरा इतना ही। आपको प्रॉफिट दिखाऊं तो लगभग ये प्रॉफिट है 2662 के आसपास का अपने को यहाँ पर एक प्रॉफिट मिला है। अब इसका ऑर्डर बुक मैं आपको दिखा दूं तो ऑर्डर बुक में अपने को देखिए 868 के भाव पे अपनी एंट्री हुई थी, 868 के भाव पे अपनी एंट्री हुई थी, और 913 के आसपास मैंने इसको सेल करा है। एवरेज सेलिंग जो बोल सकते हैं इसको आप। इसके अंदर 868 पे हमने इसको बाई किया था, 934 के आसपास ये लगभग सेल हुआ है। तो ओवरऑल 2600 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बना हमारी सिस्टम के हिसाब से। और ओवरऑल इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ठीक ठाक प्रॉफिट है, कोई टेंशन नहीं। आज के लिए इतना ही। मार्केट को रिस्पेक्ट करते, मार्केट ने हमें जो दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ बाजार को। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।